हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दीपू सिंह और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल दीपू स्पोकन इंग्लिश पर। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास इंग्लिश बोलने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ये है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत करना, बी केयरफुली वॉचिंग करना, ठीक है। ये मेरा इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और इस वीडियो में हम पूरा टेंस और हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। हर टेंस से एक एक सेंटेंस लेंगे और मॉडल से एक एक सेंटेंस लेंगे और हेल्पिंग वर्ब से एक एक सेंटेंस लेंगे और सबको कवर करूंगा, ठीक है। और पूरा विस्तार को एक्सप्लेन भी करूंगा। तो प्लीज़ आप इस रिक्वेस्ट वीडियो को भी केयरफुल वॉचिंग कीजिएगा, ठीक है। ये मेरा राज संस्था का प्रचार, ये रहा मेरा चैनल का लोगो और यही लोगो टेलीग्राम पे भी है। जिन कैंडिडेट को फ्री ऑफ कास्ट पीडीएफ प्राप्त करना है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे स्लाइड में लिखा हूँ, अब इंडिया का बच्चा इंग्लिश बोलेगा, ठीक है। अब कैसे बोलेगा देखिए, एक ही दिन में पूरी अंग्रेजी बोलना शुरू करें। क्या करें? एक ही दिन में पूरी अंग्रेजी बोलना शुरू करें, ठीक है। अगर मैं आप लोग से विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आप लोग मुझ पर बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, अगर ये वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को इंग्लिश बोलने में बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए टेक केयर करना। एक ही दिन में पूरी अंग्रेजी बोलना शुरू करें। कैसे शुरू करें अब मैं वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आई कम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मेरा टेंस है, सबसे पहले हम टेंस लिए प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम सेंटेंस लें, मैं आता हूँ तो आप क्या बोलेंगे? आई कम, ठीक है। अगर यही सेंटेंस हो जाता है कि मैं जाता हूँ तो आप क्या बोलेंगे? आई गोज। हर एक टेंस से एक एक सेंटेंस लेंगे, ठीक है, उसका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, मेन पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है। आपको सिंपल वे में आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। जितना आपको हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। हम इस वीडियो में ओनली एक एक सेंटेंस का एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट टेंस है मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है हिंदी, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा आई एम कमिंग, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं जा रहा हूँ तो आप क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग। मैं सो रहा हूँ तो आई एम स्लीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट मेरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ मैं 2 महीने से यहाँ आ रहा हूँ, मैं 2 महीने से यहाँ आ रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 मंथ। आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट मेरा टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में आप लोग को स्ट्रक्चर पता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 नहीं इस्तेमाल होता है, V2 होता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव रहेगा तो V1, पॉजिटिव रहेगा, अफर्मेटिव रहेगा तो V2। जैसे मैं आया तो आप क्या बोलेंगे? आई केम, ठीक है। मैं गया तो आई वेंट, ठीक है। मैंने बोला तो आप क्या बोलेंगे? आई स्पोक, ठीक है। आप लोग को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट मेरा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे मैं आ रहा था तो आप क्या बोलेंगे? इसका ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश आई वाज कमिंग। मैं जा रहा था तो आप क्या बोलेंगे? आई वाज गोइंग। मैं खेल रहा था तो आई वाज प्लेइंग, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। मैं आ चुका था तो आप क्या बोलेंगे? आई हैड कम, ठीक है। मैं जा चुका था तो आप बोलेंगे आई हैड गॉन, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट मेरा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग टेक केयर करते हैं। मैं टेक केयर कीजिए आप लोग। मैं 2 महीनों से यहाँ आ रहा था, मैं 2 महीनों से यहाँ आ रहा था, तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा आई हैड बीन कमिंग हियर फॉर 2 मंथ। आई हैड बीन कमिंग हियर फॉर 2 मंथ। मैं 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा था, तो आप बोलेंगे आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट मेरा टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, उसके बाद V1, ठीक है। जैसे मेरा सेंटेंस है मैं आऊँगा, तो आप क्या बोलेंगे? आई विल कम। मैं जाऊँगा तो आई विल गो। मैं खेलूंगा तो आई विल प्ले, ठीक है। नेक्स्ट मेरा टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। जैसे मैं पटना से आ रहा हूँगा, ये कंटिन्यूअस टेंस होगा। मैं पटना से आ रहा
हूँगा तो अब बोलेंगे आई विल बी कमिंग फ्रॉम पटना, आई विल बी कमिंग फ्रॉम पटना। ठीक है, मैं दिल्ली से आ रहा हूँगा तो अब बोलेंगे आई विल बी कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं टंडवा से आ रहा हूँगा तो अब बोलेंगे आई विल बी कमिंग फ्रॉम टंडवा। मैं केसेपुर से आ रहा हूँगा तो अब बोलेंगे आई विल बी कमिंग फ्रॉम केसेपुर। ठीक है, मैं फकराबाद से आ रहा हूँगा तो अब बोलेंगे आई विल बी कमिंग फ्रॉम फकराबाद। ठीक है, जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ से बोल देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ आओ इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, कम हियर। क्या बोलेंगे, कम हियर। वहाँ जाओ तो बोलेंगे गो देयर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ आओ और मेरे साथ बैठो, यहाँ आओ और मेरे साथ बैठो तो आप क्या बोलेंगे, इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यहाँ आओ और मेरे साथ बैठो तो आप बोलेंगे कम हियर एंड सिट विथ मी, कम हियर एंड सिट विथ मी। यहाँ आओ और यहाँ आओ और मुझसे बातें करो तो बोलेंगे कम हियर एंड टॉक टू मी। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा 6 बजे से पहले घर आओ, 6 बजे से पहले घर आओ तो आप बोलेंगे कम होम बिफोर 6 o'clock, 6 बजे से पहले कोचिंग आओ तो आप बोलेंगे कम कोचिंग बिफोर 6 o'clock। ठीक है, जो आपको सेंटेंस है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा सही रास्ते की तरफ जाओ, आओ, सही रास्ते की तरफ आओ तो आप क्या बोलेंगे कम टू द राइट पाथ या कम टू द राइट वे। ठीक है, कम टू द राइट पाथ या कम टू द राइट वे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना, ये स्पोकन क्लास है, ग्रामेटिकल क्लास नहीं है। कुछ कैंडिडेट में सोचना कितना तेज बोल रहा है और क्या क्या बोल रहा है। ठीक, चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है समय पर आने की कोशिश करो, समय पर आने की कोशिश करो तो आप क्या बोलेंगे, इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्राई टू कम ऑन टाइम, ट्राई टू कम ऑन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा दीपू स्पोकन इंग्लिश चैनल का नाम। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रचार प्रसार के लिए डाला गया है। जिन कैंडिडेट को कोई डाउट हुआ, प्रॉब्लम है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब और इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेट करके इस वीडियो को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोग को इंग्लिश बोलने में क्या हो, ईजी हो। चलिए आगे सेंटेंस हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वह ट्रेन से आ रहा है, वह ट्रेन से आ रहा है तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा ही इज कमिंग बाई ट्रेन। ठीक है, ही इज कमिंग बाई ट्रेन, वह ट्रेन से आ रहा है। ठीक है, वह बस से आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे, ही इज कमिंग बाई बस। ठीक है ना, वह कार से आ रहा है तो ही इज कमिंग बाई कार। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे दोस्तों को बोल दो मैं आ रहा हूँ, मेरे दोस्तों को बोल दो मैं आ रहा हूँ तो आप क्या बोलेंगे, टेल माई फ्रेंड आई एम कमिंग, टेल माई फ्रेंड आई एम कमिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आर। अब हम लोग आर से रिलेट करके प्रैक्टिस करते हैं। सबको छोड़ूंगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मॉडल हो, सबको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। एक एक सेंटेंस ही क्यों न हो, बट सबको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। हम आपसे बहुत जल्दी मिलने आ रहे हैं, हम आपसे बहुत जल्दी मिलने आ रहे हैं तो आप बोलेंगे वी आर कमिंग टू मीट यू सून, वी आर कमिंग टू मीट यू सून। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वाज। नेक्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब है वाज। वाज से हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। मैं मुंबई से वापस लौट रहा था, मैं मुंबई से वापस लौट रहा था तो आप बोलेंगे आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम मुंबई, आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट मेरा वर्ब नेक्स्ट मेरा हेल्पिंग वर्ब है वर्ब। ठीक है, वर्ब को लेकर प्रैक्टिस। हम लोग उस समय दिल्ली से आ रहे थे, हम लोग उस समय दिल्ली से आ रहे थे तो आप बोलेंगे वी वर कमिंग फ्रॉम दिल्ली दैट टाइम, वी वर कमिंग फ्रॉम दिल्ली दैट टाइम। अब सेंटेंस थोड़ा कुछ डिफिकल्ट में टाइप किया हूँ। ठीक है, पहले वीडियो में इजी सेंटेंस होते हैं, बीच में थोड़ा मीडियम और लास्ट में क्लोजिंग टाइम सेंटेंस का लेवल बढ़ जाता है। तो आप लोग स्टार्टिंग में देख करके वीडियो को एंड कर देते हैं। स्टार्टिंग में वीडियो को देख करके एंड नहीं करना है, लास्ट में तक जाना है। ठीक है, अगर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं तो वह लंदन से आई, वह लंदन से आई तो आप क्या बोलेंगे, सी हैज, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, सी इज कम फ्रॉम लंदन। ठीक है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक बार टेक केयर कर लिया जाए, हैज है तो यहाँ पे होना चाहिए सी हैज कम फ्रॉम लंदन, सी हैज कम फ्रॉम लंदन। ठीक है, नेक्स्ट मेरा हेल्पिंग वर्ब है हैव। ठीक है,
मेरा सेंटेंस है मैं वापस आ गया हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। हेल्पिंग वर्ब का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, मैं वापस आ गया हूँ। तो अब बोलेंगे आई हैव कम बैक, आई हैव कम बैक, ठीक है। नेक्स्ट मेरा हेल्पिंग वर्ब है हैड, ठीक है। हैड से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैं तो हैड का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा हैड, उसके बाद क्या रहेगा आपका वर्ब का V1 फॉर्म, उसके बाद क्या हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा या टाइम एक्सप्रेशन रहेगा, वो सेंटेंस में क्या हो जाएगा पुटअप हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद जो कुछ रहेगा आप उसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में क्या करेंगे, फिट करेंगे, ठीक है। जैसे सपोर्ट डेट मेरा सेंटेंस है मैं दोबारा आया था, मैं दोबारा आया था। तो आप क्या बोलेंगे आई हैड कम अगेन, आई हैड कम अगेन। हैड के साथ V1 का इस्तेमाल होता है, V2 या V3 किसका इस्तेमाल होता है, V1 है, V2 है, V3, V3 का ना, ठीक है, गुड, थैंक यू सो मच। मैं बिना इजाज़त नहीं आता हूँ, मैं बिना इजाज़त नहीं आता हूँ। तो आप क्या बोलेंगे आई डोंट कम विदाउट परमिशन, आई डोंट कम विदाउट परमिशन, ठीक है। आई डोंट कम विदाउट परमिशन, ठीक है। ये मेरा बस ओनली प्रैक्टिस वीडियो है, ठीक है। आप लोग को हाईलाइटेड पॉइंट हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, सॉरी हाईलाइटेड हेल्पिंग वर्ब, मॉडल, टेंस लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। एक एक सेंटेंस में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप 5-5 सेंटेंस, 2-2 सेंटेंस या 3-3 सेंटेंस हिमसेल्फ प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मेरा हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, किससे, डिड से, ठीक है ना। क्या करेंगे, डिड से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। डिड जैसे मैं तुम्हारा उतारा हुआ चेहरा देखने नहीं आया। आप बोलेंगे मैं तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा नहीं देखने आया हूँ या नहीं आया। तो आप बोलेंगे आई डिडेंट कम टू सी योर प्ले फेस, ठीक है। आप बोलेंगे आई डिडेंट कम टू सी योर प्ले फेस, ठीक है। मैं तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखने नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट मेरा हेल्पिंग वर्ब डज, डज के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सोनम अब यहाँ नहीं आती, तो क्या जरूरत भी है, सोनम डज नॉट कम हियर एनी मोर, सोनम अब यहाँ नहीं आती। तो बोलेंगे सोनम डज नॉट कम हियर एनी मोर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग मॉडल का यूज करके इंग्लिश का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकता, ठीक है, कोई ज़रूरत भी नहीं, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकता। तो आप बोलेंगे आई कैन नॉट कम इन योर वेडिंग या मैरिज, ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट में कुड को हम लोग लेकर प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम तुम्हारी आज्ञा के बिना नहीं आ सकते थे, हम तुम्हारी आज्ञा के बिना नहीं आ सकते थे। तो बोलेंगे वी कुड नॉट कम विदाउट योर परमिशन, वी कुड नॉट कम विदाउट योर परमिशन, हम तुम्हारी आज्ञा के बिना नहीं आ सकते थे। जो बड़ा सेंटेंस है उसको 2-2 बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वी कुड नॉट कम विदाउट योर परमिशन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा मैं क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हम लोग हेल्पिंग वर्ब में का यूज करके प्रैक्टिस करते हैं। वह आज आ सकती है, वह आज आ सकती है। तो बोलेंगे सी में कम टुडे, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि मैं का यूज कब करेंगे, कैन का यूज कब करेंगे, कुड का यूज कब करेंगे। ऑलरेडी मैं मॉडल का 2 वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। जिन कैंडिडेट को डाउट हो वो क्या करें, वीडियो को जा करके वॉच कर लें, डाउट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे ओनली स्पीक करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है ये रहा आपका दीपू स्पोकन का प्रचार प्रसार, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे क्या होती है मेरी, लग रहा है नहीं अभी और है। अब मेरा मॉडल है माइट, क्या है, माइट का यूज संभावना, पॉसिबिलिटी शॉर्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे वह आज आ सकती थी, वह आज आ सकती थी, तो बोलेंगे सी माइट कम टुडे। वह आज जा सकती थी, तो बोलेंगे सी माइट गो टुडे, ठीक है। आप लोगों को हिमसेल्फ प्रैक्टिस करना है, हम ओनली इस वीडियो में एक सेंटेंस प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। आप लोग को अपना चेंज हिमसेल्फ करना है, ठीक है। मेरा जो अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपना कर रहा हूँ, सो योर टैलेंट दिखा रहा हूँ। आप लोग अपना सो योर टैलेंट दिखाने की कोशिश करें प्लीज़। नेक्स्ट है सेल से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं दोबारा आऊँगा, तो आप बोलेंगे आई सेल कम अगेन, ठीक है। मैं दोबारा जाऊंगा, तो आप बोलेंगे आई सेल गो अगेन, ठीक है। मैं दोबारा बोलूँगा तो आप बोलेंगे आई सेल स्पीक अगेन, ठीक है। मैं दोबारा लिखूँगा तो आई सेल राइट अगेन,
ठीक है, जितना हो सके उतना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है हेल्प, विल को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, विल, ठीक है, मुझे माफ़ करना मैं नहीं आऊँगा, बोलना आई एम सॉरी आई विल नॉट कम, मुझे माफ़ करना मैं नहीं आऊँगा तो बोलना आई एम सॉरी आई विल नॉट कम, आई एम सॉरी आई विल नॉट कम, ठीक है। नेक्स्ट है शुड, क्या है शुड। अब हम लोग शुड के साथ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सेंटेंस है आपको रोज समय पर आना चाहिए, आपको रोज समय पर आना चाहिए तो बोलिएगा यू शुड कम ऑन टाइम एवरी डे, यू शुड कम ऑन टाइम एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट है यूज टू, क्या है यूज टू, ठीक है, यूज टू, मैं यहाँ नियमित रूप से आया करता था, मैं यहाँ नियमित रूप से आया करता था तो आप क्या बोलेंगे आई यूज टू कम, आई यूज्ड टू कम हियर रेगुलरली, मैं यहाँ नियमित रूप से आया करता था तो आप बोलेंगे आई यूज टू कम हियर रेगुलरली, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा हेल्पिंग और मस्ट, ठीक है, लेकिन ये मॉडल है, ठीक है ना, क्या है मॉडल, ठीक है। जैसे तुम्हें पार्टी में जरूर आना चाहिए तो आप बोलेंगे यू शुड डेफिनेटली कम टू द पार्टी, यू शुड डेफिनेटली कम टू द पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट मेरा अब हम लोग इन्फिनेटिव का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे M2 का प्रयोग करके, ठीक है, जैसे मैं आने वाला हूँ, M2 का यूज करके हम लोग स्पीक करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस। मैं आने वाला हूँ तो आप क्या बोलेंगे आई एम टू कम, मैं जाने वाला हूँ तो आप बोलेंगे आई एम टू गो, मैं लिखने वाला हूँ तो आप बोलेंगे आई एम टू राइट, ठीक है। एक एक सेंटेंस लिखिए और दो दो तीन तीन सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है इज टू, क्या है इज टू, जैसे मैं यहाँ आने वाला हूँ, मैं यहाँ आने वाला हूँ तो आप क्या बोलेंगे ही इज टू कम हियर, ही इज टू कम हियर, मैं वह यहाँ आने वाला है तो बोलेंगे ही इज टू कम हियर, ठीक है। नेक्स्ट R2 का यूज करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम लोग जल्दी आने वाले हैं, हम लोग जल्दी आने वाले हैं तो बोलेंगे वी आर टू कम सून, वी आर टू कम सून, वी आर टू कम सून, ठीक है। नेक्स्ट है वाज टू, क्या है वाज टू का यूज करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वह यहाँ आने वाला था, वह यहाँ आने वाला था तो बोलेंगे ही वाज टू कम हियर, ही वाज टू कम हियर, ही वाज टू कम हियर, ठीक है। नेक्स्ट है वर टू, क्या है वर टू, ठीक है। जैसे हम एक बार और आने वाले थे, हम एक बार और आने वाले थे तो आप बोलेंगे वी वर टू कम वंस मोर, ठीक है, वी वर टू कम वंस मोर, ठीक है। नेक्स्ट हैज़ टू का यूज करके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे उसे समय पर आना पड़ता है, उसे समय पर आना पड़ता है तो आप क्या बोलेंगे ही हैज़ टू कम ऑन टाइम, ही हैज़ टू कम ऑन टाइम, उसे समय पर आना पड़ता है तो बोलेंगे ही हैज़ टू कम ऑन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है हैड टू, क्या है हैड टू, ठीक है। अब हम जैसे बोलें उसे समय पर आना पड़ता था, उसे समय पर आना पड़ता था तो बोलेंगे ही हैड टू कम ऑन टाइम, ही हैड टू कम ऑन टाइम, ठीक है। उसे समय पर जाना पड़ता था तो बोलेंगे ही हैड टू गो ऑन टाइम, उसे समय पर लिखना पड़ता था तो ही हैड टू राइट ऑन टाइम, उसे समय पर बोलना पड़ता था तो ही हैड टू स्पीक ऑन टाइम। ऐसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। वाले वीडियो को वॉच नहीं करना है, सिर्फ नहीं करना है या कमेंट इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। आप लोग जो मेन चीज़ बोल रहा हूँ उस पर आप लोग कमेंट करिए। आप लिखिए जैसे हैड टू है तो हैड टू लिखिए स्ट्रक्चर, और उसके बाद लिखिए सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट जो बेसिक है ही सी इट नेम उसको कॉपी पेस्ट कर देना। उसके बाद जो हेल्पिंग में है हैड टू इसको नोट डाउन करना। उसके बाद जो आपकी बार V1 V2 V3 लेगा उसको क्या कर देना ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में फिट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव का प्रैक्टिस करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। चलिए, जैसे मैं क्या अंदर आ सकता हूँ तो आप क्या बोलेंगे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ तो क्या बोलेंगे मे आई कम इन, क्या मैं बैठ सकता हूँ मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ मे आई सिट हियर, क्या मैं बोल सकता हूँ मे आई स्पीक, कुछ भी जो आपको विश करे आप पॉइंट डालिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। अब मेरा शुड है, शुड मतलब सूट का मतलब क्या होता है चाहिए, ठीक है। सूट का प्रयोग कब करते हैं ऑलरेडी मारो में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे मैं बोलूँ क्या मुझे दोबारा आना चाहिए तो अब बोलेंगे शुड आई कम अगेन, क्या मुझे दोबारा आना चाहिए तो अब क्या बोलेंगे शुड आई कम अगेन, ठीक है। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है कैन, क्या है कैन, क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ
क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, कैन आई कम टू मीट यू से मिलने आ सकता हूँ, तो बोलेंगे कैन आई कम टू मीट यू, कैन आई कम टू मीट यू। ठीक है, नेक्स्ट मेरा हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक है, जैसे सेंटेंस है, क्या वह डिनर के लिए आ रहा है, क्या वह डिनर के लिए आ रहा है, तो आप बोलेंगे इज ही कमिंग फ्रॉम डिनर, इज ही कमिंग फ्रॉम डिनर। ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट मेरा हेल्पिंग वर्ब आर। हम आर को लेकर के इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रैक्टिस करें। जैसे क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, तो बोलना आर यू कमिंग विथ मी, आर यू कमिंग विथ मी। आप लोग एक एक सेंटेंस मेरे वीडियो से क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए और एक एक दो सेंटेंस हमसे प्रैक्टिस कीजिए। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इंग्लिश में स्ट्रांग बनना चाहती हो तो। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट विल। ठीक है, क्या है विल। विल का प्रयोग कब करते हैं, फ्यूचर एक्शन को शो आउट करने के लिए। जैसे मैं बोलूँ क्या तुम अकेले जाओगी, तो बोलेंगे विल यू कम एलोन, क्या तुम अकेले आओगे, तो बोलेंगे विल यू कम अगेन एलोन, विल यू कम एलोन। क्या तुम अकेले जाओगे, तो बोलेंगे विल यू गो एलोन। ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट मेरा, हम ज़्यादा फास्ट स्पीक कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए ताकि वीडियो छोटा हो। ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी हो रही है तो आप लोग कमेंट कर रहे हो कि सर वीडियो बहुत बड़ा बना रहे हैं। नेक्स्ट है लेट। अब हम लोग लेट का यूज करके सेंटेंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या है लेट। ठीक है, लेट क्या है लेट। ठीक है, लेट का यूज करेंगे तो उसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, जैसे आई का, ही का, सी का, हिट का, नेम का। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी, तो हम लोग लेट के बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ट्रांसलेट इनटू फिट करेंगे। सबका ऑब्जेक्टिव केस आपको पता होना चाहिए। जैसे आई का मी होता है, ही का क्या होता है, और सी का क्या होता है, इट का क्या होता है, नेम का क्या होता है, सॉरी यू वी दे के क्या होता है, आप लोग को सर्च करके नोट डाउन करें, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव पे सब्जेक्टिव पे इसके बारे में बताएंगे तो वीडियो लंबा होगा। मुझे एक बार आने दो, तो क्या बोलेंगे लेट मी कम वंस, मुझे एक बार आने दो, तो बोलेंगे लेट मी कम वंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस मेरा टाइम एक्सप्रेशन सॉर्ट करा है सेंटेंस में। ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन का मतलब होता है समय को सॉर्ट करेगा, कुछ भी चीज़ को सॉर्ट कर सकता है। मैं यहाँ 2 साल पहले आया, तो आप बोलेंगे आई केम हियर 2 years एगो, मैं 2 साल पहले यहाँ आया, तो बोलेंगे आई कम हियर 2 years एगो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा एवरीबॉडी, सॉरी एवरीडे। क्या है एवरीडे, हम लोग एवरीडे का यूज करके टाइम एक्सप्रेशन सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं। सोनम यहाँ रोजाना आती है, अच्छी बात है, सोनम यहाँ रोजाना आती है, तो बोलेंगे सोनम कम्स हियर एवरीडे, सोनम यहाँ रोजाना आती, तो बोलेंगे सोनम कम्स हियर एवरीडे। ठीक है, दीपू सर यहाँ रोज पढ़ाते हैं, तो बोलेंगे दीपू सर टीच हियर एवरीडे। ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो सेंटेंस फिट होगा प्रैक्टिस करना। ऑफेन का यूज करके इसमें हम लोग सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं। ऑफेन का मतलब क्या होता है, अक्सर। ठीक है, कुछ लोग ऑफ्टन बोलते हैं, बस यहाँ पे एक क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ वह अक्सर यहाँ आता है, वह अक्सर यहाँ आता है, वह अक्सर यहाँ आता है, तो बोलेंगे ही ऑफेन कम्स हियर, ही ऑफेन कम्स हियर। ठीक है, नेक्स्ट नेबर। नेबर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे बोलूँ वह यहाँ कभी नहीं आई, वह यहाँ कभी नहीं आई, तो बोलेंगे सी नेवर कम्स हियर, सी नेवर कम हियर। वह यहाँ कभी नहीं आई, तो बोलेंगे सी नेवर कम हियर। ठीक है, नेक्स्ट मेरा सेंटेंस यहीं पे लग रहा है एंड हो गया। ठीक है, और ये मेरा रहा बुक का इंट्रो। ठीक है, जिन कैंडिडेट को बुक परचेज करना हो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके बुक का ई बुक पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बुक का फीस नामात्र है। ठीक है, जिन कैंडिडेट को वीडियो अच्छी लगी है, मेरा मेहनत अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में अपनी एक लाइक या डिसलाइक करके क्या करें, कमेंट देने का कष्ट करें। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग के लिए मैं कितना टाइप करने में समय लगता है, कंटेंट बनाने में, बट आप लोग मेहनत मेरा बेकार कर देते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं। ठीक है, इतना निगलेक्ट इग्नोर मत किया करिए। जब चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो 15-20 मिनट की बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वॉच भी किया करिए। ठीक है, और थोड़ा सा प्रोत्साहन करने के लिए, एक्साइटेड करने के लिए, एनर्जेटिक बनाने के लिए हमको अपनी कमेंट भी क्या करिए। ठीक है, और सदस्य थोड़ा बनाए मेरे चैनल पे ताकि हम भी मोटिवेट रहें। और ये 4 बुक का इंट्रो रहा।
ठीक है। और ये जो भी डाउट है, समस्या, आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत दिल से धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।